नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बंशी विभूषितकरान्नमनीरदाभान् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे दिशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्भिः। लेभे गतिं धातु चितां ततन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम। रे चित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारे, पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राः कलत्रमितरे नहि ते सहायाः, सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरुः पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्,
मोक्षमूलं गुरुः कृपा पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपम् जल्पन् जल्पन् प्रकृतिविकृतौ प्राणिनां कर्णमूले विद्यां विद्याम् अटति जटिलः कोऽपि काशी निवासी कोऽपि काशी निवासी। बोलो वृंदावन बिहारी आनंद कंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सब संत हरि भक्तन की, गंगा यमुना मैया की, नर्मदा माता की, गौ माता की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। भक्त चरित यति प्रेम से कहे सुने जो कोई, भुक्ति मुक्ति की क्या कथा अरे भक्ति सुलभ ही हो। बोलो वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे श्याम। नारायण नारायण नारायण। भक्तमाल में आया है कि मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए। कहा कि मन मतंग को बस करे, जग से रहे यसंग, ताही पर आछो चढ़े हरि प्रेम का रंग। ये मन रूपी जो मतंग है इसको मनुष्य को बस में करना चाहिए। ये मन हमारा हाथी के समान है। क्या है? हाथी। जैसे हाथी बहुत खाता है, बोलो हाथी की खुराक का, इसी प्रकार मन भी बहुत खाता है। इसको कभी ये मन भरता नहीं। पेट तो भर जाता है, लोग कहते पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं। इतने दिन से होते खाते खाते लेकिन मन भरा गया, खाने की इच्छा बनी है, ये मिल जावे, ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो कहा कि ये मन रूपी जो मतंग है, हाथी है, इसको आदमी को माने क्या करना, बस में रखना चाहिए। ज्यादा खाना भी नहीं चाहता, ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। मन तो ज्यादा खाने की इच्छा करता है, लेकिन पेट में जगह नहीं है तब भी खाने की करता है कि और खा लो, बोलो और देख लूं और सुन लूं। कहा कि कौन सबका ये इंद्रियां उसके कहने पर रहती हैं। मन, कहा कि इसे मन ही मानव है, इस ढांचे का नाम मानव है। जैसा जिसका मन है वैसे वो आदमी कहा जाता है। ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है। तो अच्छा बुरा किससे है? कहा मन जिसका अच्छा है वो आदमी अच्छा है, जिसका मन बुरा है उसका आदमी बुरा है। तो कहा मन मतंग को बस करे। कहा बस कैसे करेगा? कि विवेक रूपी जे अंकुश से इसको बस करे। जैसे हाथी को बस करने के लिए क्या चाहिए उसको? अंकुश से हाथी बस होता है। इसी प्रकार विवेक रूपी अंकुश से कि नहीं नहीं ये मुझे खाना है, ये नहीं खाना है। मन तो कहेगा खा लो, लेकिन नहीं नहीं कम खाना, गम खाना। देखो शास्त्र कहता है, आज का शास्त्र के अनुसार लोग नहीं चलते हैं, उसका फल उनको बाद में मिलेगा। कहा कि शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति नहीं चलता है, अपने मन के अनुसार चलता है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है।
इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, यह शास्त्र विधिमुत्सिज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धि मुआप्नोति न सुखम न पराम गति। यह माने जो कोई भी व्यक्ति शास्त्रम विधिम उत्सिज्य, शास्त्र की विधि को माने खत्म करके, उत्सिज्य माने खत्म करके मनमाना आचरण करता है, खान पान व्यवहार मनमाना करता है, न स सिद्धि, उसको यहाँ पे कितना भी तीर्थ जप पूजा पाठ करेगा उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। न पराम, मरने के बाद भी उसको कोई गति नहीं, न सुखम न पराम गति, यहाँ भी उसको सुख नहीं रहेगा और मरने के बाद भी उसको कोई गति नहीं होगी। जायस्व मृयस्व, यही जन्मेगा यही मरेगा, कुत्ता बिल्ली बन जाएगा, लेकिन मानव शरीर से उसको मिलने वाला। इसलिए भगवान के तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्माद, इसलिए मनुष्य को जैसा शास्त्र कहता है वैसा करना है। इसलिए शास्त्र जैसा कहे, गुरु जैसा कहे वैसा करे, मनमानी न करे। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, तो कार्य का क्या कार्य, कौन सा कार्य करने से हमको अच्छा होगा, कौन से कार्य करने से हमारा बुरा होगा, कहा ये शास्त्र ही बताता है। आदमी को तो ज्ञान है, भाई हम तो शास्त्र जानते नहीं। अरे शास्त्र क्या पशुओं के लिए बनाया भगवान ने? बोलो क्यों नहीं जानते? तो मनुष्य हो के शास्त्र के क्यों नहीं जानते भाई? अरे पशु के लिए शास्त्र नहीं थोड़ी बनाया है, पशु तो मनमाना आहार विहार। इसलिए जो व्यक्ति मनमाना आहार विहार कर रहे हैं वो पशु ही है। जैसे आजकल खड़े खड़े खा रहे हैं, खड़े खड़े टट्टी कर रहे हैं, खड़े खड़े पेशाब, ये शास्त्र कहता है क्या? तो ये पशु अगले जन्म में पशु बनने के लिए अभी से कोशिश कर रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं अभी। और खड़े खड़े तो पशु टट्टी करता है, खड़े खड़े तो पशु ही खाता है। हाँ, खड़े खड़े तो टट्टी पेशाब कौन करता है? बैठ के करता है क्या? अरे मनुष्य के लिए क्या है कि बैठ के करना चाहिए, बैठ के खाना चाहिए। भोजन करना है, भगवान को भोग लगा के भोजन करो, और नहीं जाके बफर सिस्टम में लेकर के बोलो तो पशु के नहीं जैसे खा रहे हैं ना। तो कहा अगले जन्म में जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है, मनमानी चलता है, तो अगले जन्म में क्या बनेगा? वो पशु बनेगा। पशु बनने से फिर वही खाएगा, घास भूसा खाएगा। तो इसलिए कहा है कि तस्मा शास्त्रम प्रमाण, तस्मा इसलिए जैसा शास्त्र कहता है मनुष्य को वैसा करना चाहिए, मनमानी नहीं करना चाहिए। तस्मा शास्त्रम कार्याकार्य ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम, जैसा शास्त्र कहता है उसे जान कर, ज्ञात्वा माने जान करके कर्म करना चाहिए। तो आज देखो मनमानी कोई आदमी कर्म करता है तो उसका फल उसको सुख नहीं मिलता है, अशांति प्राप्त होती है। इसलिए आज लोगों में अशांति क्यों है? कहा शास्त्र के अनुसार कर्म नहीं कर रहा, मनमानी कर रहा है। इसलिए कहा मन मतंग को बस करे और जग से रहे असंग, संसार से असंग रहे, किसी को पकड़े नहीं, ये मेरा है। अरे भाई जब जन्मे थे तब भी अपना, जाएंगे तब भी अपना, कोई बीच में तो पकड़ रखा है ना, एक दिन छोड़ना पड़ेगा ना। अगर छोड़ना पड़ेगा तो अभी तो क्यों नहीं छोड़ देते हो? पकड़ा किससे है? आंख से कि कान से? मन से तो पकड़ा है, ये मेरा। तो कहा मेरा को एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा ना, नहीं तुम्हारे साथ में जाएगा क्या कोई? लेकिन आदमी को ये विवेक नहीं है, ये मेरा 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 है, और मेरा मेरा सबको मेरा मेरा कर रहा है। और एक दिन सब मेरे क्या करेंगे? सब साथ छोड़ देंगे। तो जिसको छोड़ना है निश्चित ये ज्ञान है कि एक दिन छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो कहा कि अरे अभी से क्यों नहीं छोड़ देते? चले तुलसीदास जी बोले, अरे मन पछतई है अवसर बीते, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत न करने हूँ सब ही ते, अरे अंत हूँ तो तजेंगे पामर, अरे तू न तजे अब ही से। ये पामर मनुष्य, एक दिन जिसके लिए तू मर रहा है, भगवान का भजन करने में तो मन नहीं लग रहा है। बोलो
भगवान के भजन में तेरा मन है, जो भजन ही साथ में जाएगा। दुकान में बैठता है कि बच्चा कहीं चला गया तो दुकान में बैठेगा, कहाँ ही बैठेगा, क्यों बैठेगा, भजन में नहीं बैठेगा। कह रहे उसकी खुटी न हो, देखो किसकी दुकान में, ये देखो कितनी मूर्खता है, बोलो। और जीवन में जो भी कमाता है सब उन्हीं के लगाता है। साल भर में जितना मतलब धन कमाता है, जो शास्त्र कहता है कि 10% कम से कम जितना कमावे 10% कितना होता है धर्म को। अब विचार को 10% कोई खर्चा करता है क्या, किसको खिलाता है, अपने जिसको मेरा मान रखा। महीने में कितना तनख्वाह मिलती है, उसका 10वां अंश कहा धर्म में खर्चा करना चाहिए। बोलो सब, तो कहा कि देखो पकड़ा जाएगा, ईश्वर देख रहा है, इसलिए कहा ईश्वर सब जगह देख रहा है। ये व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता जो धर्म का पैसा हजम करता है। तो इसी प्रकार के नाना प्रकार का जो व्याधि आती है, रोग आता है, तब डॉक्टर भाई लाओ 10,000 रुपया, तब ऑपरेशन करेंगे। ये क्यों होता है, धर्म में तो नहीं खर्चा करेगा, तो लेकिन डॉक्टर मांगेगा तो देना पड़ेगा। क्यों, वो बड़ा डॉक्टर। तो कहा कि अगर आदमी धर्म का पैसा तो तुम्हारे पास रुकने वाला नहीं है, वो तो चला जाएगा, लेकिन वो डॉक्टर के देना से लेकिन धर्म में नहीं खर्चा करेगा। बोलो 20,000 रुपया निकालो। अब जैसे आज करके पहले तो अपने आप माइयों को डिलीवरी होती थी, अब आजकल तो अस्पताल में भर्ती कर दे और कह देगा कि बेड सेट, अब इसको कुछ काम करने देना नहीं, हरदम विश्राम करने देना। बताओ अब विश्राम करेगी तो क्या होगा उसका, बोलो ऑपरेशन से ही होगा ना। अब वहाँ ऑपरेशन वहाँ ले जाएंगे तो कहा कि पहले 20,000 रुपया निकालो, क्या करो, देना पड़ेगा ना। और हम कहें कि 10-20,000 रुपया धर्म में खर्चा करो वहाँ, अरे महाराज अपने पास इतना श्रद्धा नहीं, क्या कहेंगे, वहां से कैसी श्रद्धा हो गई, डॉक्टर कहा तो कैसी श्रद्धा हो गई, बोलो। तो कहने के बाद इसलिए कहा कि धर्म में जो पैसा नहीं खर्चा ईश्वर देख रहा है, उसकी गति नहीं हो सकती, वो नरक में ही जाएगा, शास्त्र ही कहता। तो कहा कि इसलिए मनुष्य को दे लक्ष्मी के, कहा कि 4 लड़के हैं, लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म अग्नि निप चोर, अर्म धर्म हेतु खर्चे नहीं, तो 3 करें भड़फोड़। बोलो लक्ष्मी के 4 लड़के हैं, पहला लड़का धर्म, अग्नि, निप और चोर। जो धर्म में खर्चा नहीं करता है उसको 3 भड़फोड़ करते हैं। क्या करते हैं, इसलिए कहा देखो मन मानता नहीं है, सब जानते हैं, कहते महाराज जानते तो हैं, अरे जानते तो कि मानते हो गया, सुनते सुनते होगे, कितने बार सुने होंगे, लेकिन मन मान रहा है क्या, किसके लिए कमा रहे हो भाई, किसके लिए तुम कर रहे हो, विचार करो। लेकिन जिसको एक दिन जिसके लिए कर रहा है, एक दिन अंगूठा बता देंगे, हैं एक दिन अंगूठा में, और शरीर को भी कहता है ये मेरा है, इसके लिए बढ़िया अच्छा खिलाता, अच्छा पहलाता, अच्छा, एक दिन ये भी शरीर क्या करेगा, बोलो चिता में जाके क्या हो जाएगा। लेकिन ये शरीर भी मेरा नहीं है, मन भी अपना नहीं है, लेकिन इसको अपना मान करके आदमी क्या क्या कर्म करता है। इसलिए भजन में आया नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन प्रभु का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन प्रभु का है दिया, जो भी अपने पास है वह सब प्रभु का है दिया, जो भी अपने पास है वो सब प्रभु का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन प्रभु का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन प्रभु का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किसी शान से, देने वाले ने दिया वह भी दिया किसी शान, ये मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से, मेरा है कहने वाला कह उठा अभिमान,
हे मेरा है यह कहने वाला, मन प्रभु का है दिया। मेरा है यह कहने वाला, मन प्रभु का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन प्रभु का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, तन प्रभु का है दिया। जो भी अपने पास है वह सब प्रभु का है दिया। जो भी अपने पास है वह सब प्रभु का है दिया। पर जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन प्रभु का है दिया। जिंदगानी का खिला मधुवन प्रभु का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन प्रभु का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन प्रभु का है दिया। जो भी अपने पास है वह सब प्रभु का है दिया। जो भी अपने पास है वह तन प्रभु का है दिया। तो क्या करना चाहिए? गुरु की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। गुरु की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। गुरु की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। गुरु की सेवा खोज प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन प्रभु का है दिया। साधना की राह पर साधन प्रभु का हाँ। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन प्रभु का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये प्रभु का है दिया। जो भी अपने पास है वह सब प्रभु का है दिया। जो भी अपने पास है वह सब प्रभु का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन प्रभु का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन प्रभु का है दिया। इसलिए कहा है शरीर मैं भी नहीं है मेरा भी नहीं, ये भगवान की धरोहर है। आपको भगवान जैसे किसी की कोई वस्तु आपके पास धरोहर दे देता है, इसलिए प्रभु ने आपको धरोहर के रूप में दिया है। तो इसका हमको सदुपयोग कर लेना चाहिए। एक दिन धरोहर रखी जाती, हुंडी रखते हैं तो ले छुड़ाता है ना आदमी, तो एक दिन भगवान छुड़ा लेगा इस धरोहर को। इस हुंडू को भगवान क्या कर लेगा? अब ले लेगा ना, तो ले ला। उससे पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए कि आपने कहा गुरु की सेवा खोज अपनी। कहा सेवा हम किसी करें? कहा कि गुरु की सेवा खोजना। किस सेवा से गुरु प्रसन्न होगा? गुरु प्रसन्न होंगे तो गुरु तभी प्रसन्न होगा जब तक गुरु प्रसन्नता नहीं। इसलिए गुरु कृपा ही केवल हो। शास्त्र कहता है गुरु की कृपा के बिना कोई की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये देखो, जब तक उसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक जितना तीर्थ करे, व्रत करे, जप करे, पूजा करे, पाठ करे, उसके जीवन में शांति और संतोष आने वाला है ही नहीं। न शांति आएगी और न संतोष आएगा। और हो जाए और असंतोष आएगा तो अशांति बढ़ेगी, और शांति नहीं तो भगवान कहते हैं अशांत से कुतः सुखम। उसके जीवन में अशांति रहेगी तो सुख कहाँ से मिलेगा? तो कहा इसे कहा गुरु की सेवा खोज अपनी प्रीति किससे करिए? संसार की किसी वस्तु व्यक्ति से प्रीति न करो। किससे करो प्रीति? भगवान से। नहीं तो आज का तो पोते में प्रीति कर लेते लोग। क्या पोता खिलाने लगते हैं, पोता भले रो रहा है, इसलिए कहा एक खिलौना है,
पोता क्या है? खिलौना है। और इसलिए आज लोग पोते से खेलते हैं। जैसे बच्चा तो खिलौना से खेलता है, और बुढ़े लोग किससे खेलते हैं? पोता मिल गया, हाँ साम्राज्य, मेरे सम्राट बन गया, मैं इतना उससे प्रेम करते, इतना खिलाते हैं कि इतना वो हो बोलो। तो कहने का आता है कि ये नहीं समझते कि भगवान की धरोहर है, खिलौना भगवान ने दिया है, अब पता नहीं कब ले लेगा, तो रोएगा कि नहीं? तो कहा कि अपना मान के मेरा पोता है, दूसरे के पोते को नहीं खिलाएगा, अपना ये मेरा है, ये देखो। तो कहने का था कि पोते से लोग ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए फिर बाद में रोते हैं। पोता फिर वो रोता, पोता से प्रेम करने वाला जीवन पर्यंत रोता है, यहाँ भी रोता रहेगा। हमारे दादा गुरुजी अल्मोड़ा पहाड़ में गए, वो विचरण करते बोले साधु सुधु। तो एक व्यक्ति आकर के, उनकी जीवनी में आया है कि एक व्यक्ति आकर के हमारे महाराज से रोने लग गया। तो महाराज ने कहा, अरे भाई क्यों रोते हो? कह रहा हमारे पोता ने हमको बहुत मारा। क्या है? पोते ने कहा भाई ये संसार ऐसे ही है, कोई बात नहीं, अब चलो हमारे साथ रहो, भगवान का भजन करो। हाँ, ये संसार की आसक्ति, पोते पोती की आसक्ति क्या करो। अब वो बुढ़ा नाराज हो गया, कह रहे जोगी कहीं का, अरे पोता है मुझे मारेगा, वो कहेगा तेरे कहने से मैं जोगी बन जाऊंगा, चल तुझे कौन सरपंच बना रहा, मुझे बड़ा शिक्षा दे रहा। हमारे महाराज ने कहा धन्य हो प्रभु। अब भी रो रहा था, क्या क्या कह रहा है? अरे हमारा पोता ने मारा। अब मैंने कहा कि चलो तो क्या कर रहा? ये देखो संसार में आसक्ति, ये संसार में आसक्ति के एक दिन मरेगा, पोता साथ जाएगा, अभी मार रहा है, जीवन पर्यंत अगले जन्म में फिर मारेगा वो। कहा है जो पोता से प्रेम करते हैं वो जीवन पर्यंत रोते रहते, इसलिए न कर नेह सब ही से तो से जानेगा, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, अरे तू न तजे अब ही ते, अरे मन पछतई है अवसर बीते। बोलो, सहस बाहु दस बदन आदि निप बचे न काल बलीते, अरे हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठरी ते। सहस्त्रार्जुन हो गया जिसके 1000 भुजा थी, रावण हो गया, कुंभकर्ण हो गया, बड़े बड़े राजा हो गए, लेकिन मरने के बाद कुछ ले गए साथ में क्या? लेकिन आदमी सोचता है कि साले वो बेवकूफ थी नहीं ले गए, मैं तो जरूर ले जाऊंगा। बोलो अभी तक कर रहा, अगर समझ में आ जावे तो करेगा क्या? अरे भाई मरने के साथ समझ में आ जावे कि हमको मरने के बाद मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, अरे ये शरीर भी नहीं जाएगा, तो संसार में आसक्ति करेगा क्या? तो किसी आसक्ति प्रीति भगवान से करेगा। लेकिन अभी समझ नहीं है, उससे संसार से प्रीति करने से ये फायदा है, धन कमाने से फायदा है। क्यों? लोग मेरे के कहेंगे आइए आइए सेठ जी, क्या कहेंगे? ये देखो, तो कहा सेठ बनने के लिए आदमी जो है धन से प्रेम करता, संसार से प्रेम करता है, लेकिन उसकी प्रीति तो भगवान से होनी चाहिए। क्या ना, भगवान से तो प्रीति नहीं करता, संसार की वस्तु वस्तु से प्रीति करता है। इसलिए तो सूरदास जी कहते हैं, सूरदास मौसम कौन कुटिल खल कामी, अरे जही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कुटिल खल और कामी कौन है? जिन्होंने ऐसा सुंदर तन दिया उसको तो मैंने क्या किया? बोलो, जिन्होंने तन दिया, धन दिया, मन दिया, ऐसे परमात्मा को तो हमने भजते नहीं संसार से। भरी भरी उदय विषय को धामो, जैसे सूकर गामी, और हरिजन छाणी हरि विमुखन की, नित प्रति करत गुलामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो भगवान के भक्त जो हरिजन है, माने हरिजन माने हरिजन नहीं समझना, भंगी नहीं हरिजन माने जो भगवान के जन हो गए, हरिजन को छोड़ करके हरि से जो विमुख है, ऐसे लोगों का मैं क्या करता हूँ? साथ कर गुलामी करता हूँ। हरिजन छाणी, हाँ, हरि भक्तन की, हरि विमुखन की, नितपति करत गुलामी। हाँ, मेरे समान कौन कुटिल कल खामी होगा? बोलो, बड़ा आश्चर्य है कि भगवान को जिन्होंने सब कुछ दिया,
कहता नमक हम हरामियों कि जिनने सब कुछ दिया उसको तो हम याद नहीं करते हैं, जिन्होंने कुछ देते नहीं लेते ही लेते हैं। संसार के वस्तु व्यक्ति कुछ देते हैं क्या? और लेते ही लेते हैं। जो लेने वाले हैं उन्हीं से प्रेम कर रहा है, और जो दिया है, देखो माता पिता ने कितना कुछ दिया है लेकिन माता पिता से प्रेम नहीं करता। बोलो तो कहने का वो कह रहे सूरदास जी की हरिजन छाणी हरि विमुखन की नित प्रति करत गुमलामी मोसम कौन कुटिल खल कामी। फिर कहते हैं सूर पतित को ठोर कहाँ है। ये पतित लोग हैं जो संसार की वस्तु व्यक्ति में गिरे हुए हैं, उनको ही उनकी इच्छा करते हैं, उनको चाहते हैं, वो पतित हैं। तो कहा सूर पतित को ठोर कहाँ है, अरे तुम बिन श्रीपति स्वामी। हे श्रीपति स्वामी, हे लक्ष्मी निवास, हे लक्ष्मीकांत, आपके बिना संसार के व्यक्ति को कहाँ ठिकाना है, कहाँ लगेगा। सूर पतित को ठोर कहाँ है, तुम बिन श्रीपति स्वामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। अरे जेहि तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास देखो तो जिन्हें जिस परमात्मा ने माता पिता से कह देते मेरा लड़का और उसी मोह भी कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक विचार करो कि लड़का किसका है, लेकिन मानते कौन है, मेरा कि मेरा। 10-20 लाख रुपया बच्चे के लिए दे दोगे, लेकिन भगवान के नाम पर एक मंदिर बना दो 10-20 लाख लगा के, बोलो बना सकते हो। भगवान ने तुम्हारा शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दी, लेकिन भगवान का कभी मंदिर बना सकते हो। बच्चा कहेगा पिताजी बिजनेस करना, लाओ 20 लाख, हाँ ले ला बेटा, तुरंत निकाल गया, नहीं तो कर्ज लेकर देगा है ये। लेकिन भगवान के मंदिर कोई कर्ज लेकर के ऐसे पैसा होते भी नहीं बना सकता। देखिए आश्चर्य, जिन्होंने ऐसा सुंदर आंख दिया, ऐसा मुंह दिया, हाथ पैर दिया, और महल किसके लिए बना रहा है, बेटे के लिए, बोलो अपने लिए। बताओ तो कितना नमक हरामी कर रहा है आदमी। तो इसका फल उसको क्या, अगले जन्म में सुगर कुगर की जोनी भगवान देगा। कहा कि तुम मानव शरीर के लायक नहीं है, क्योंकि तुम मानव शरीर लाकर पा करके तुमने अच्छा काम नहीं किया, संसार की ही सेवा किया। अब संसार का ही तेरा रचा पचा रहा है, इसलिए जा सुकर दिन भर खाता रहा, दिन भर हकता रहा, दिन भर माने खाते रहो। जैसे सुअर दिन भर मुंह करती रहती है, बकरी दिन भर खाती रहती है, इसमें खाते पीते रहो। इसलिए बहुत माने इसलिए कहा है कि मन कुछ हे मन तू पछताएगा, मने तो है। तो कहा कि उसी का जिन्होंने भगवान के भजन साधन नहीं करते हैं, कहा वो बाद में बहुत पछताएंगे। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चिन गई तब मानव शरीर नहीं मिलेगा, सुकर को उसमें के भजन करेंगे। इसलिए कहा आछे दिन पाछे गए हरि से कियो नहेद, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई थे। आइए नरसिंह जी का चरित्र चल रहा है कि नरसिंह जी भी भक्त मनुष्य हैं, उनके कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन इतने लोगों का खर्चा है, बोलो खर्चा है ना, इतने लोगों का खर्चा। 16 तो सूरदास और अब 3 ने 4 लड़की हो गई, नानी भाई भी तो आ गई, मैंने 2 उसकी और 2 गंगा जमुना 4 लगती। हाँ 16 4 20 2 22, हाँ लड़का 23। हाँ तो कहा 23-24 आदमी का उनके घर में खुराक खर्चा है, लेकिन कोई निश्चिंत तो होकर भगवान का भजन करते। अब आदमी के 4 घर में प्राणी है तभी चिंता हो रही, बोलो घर में कितने प्राणी, तब भी क्या हो रही है ये देखो। और जिसके यहाँ 24 घर में प्राणी है लेकिन उनको कोई, इसलिए कहा कि मनुष्य आज भजन क्यों नहीं करता है। कहा ये चिंता ही मनुष्य को भजन करने, बोलो चिंता ही मनुष्य को भजन करने। और चिंता से क्या होगा, चिंता आएगी तो चिंतन भगवान का नहीं होगा, और भगवान का जब चिंतन करेगा तो चिंता से क्या हो जाएगी, उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए कहा कि मनुष्य को भगवान का चिंतन करोगे तो संसार की चिंता अपने आप परमात्मा दूर कर देगा। जैसे नरसिंह जी का
नरसिंह जी हरदम भगवान का चिंतन करते, भगवान का भजन करते, भगवान का स्मरण करते, भगवान का कीर्तन करते, तो निश्चिंत है, अनिश्चिंत होकर भगवान का भजन करते। उनके लड़के का नाम श्यामल दास है। कहा है कि गुजरात प्रांत में, सौराष्ट्र में एक बड़नगर करके की शहर है, वहां के मदन मेहता नाम करके एक धनी मानी ब्राह्मण है। मेहता वो भी है, ये भी मेहता, नरसिंह मेहता, ये भी मेहता, जिनका नाम है क्या? मदन मेहता। उनकी कोई संतति नहीं है, उनकी एक ही लड़की है, और उस समय, आज नहीं, उनको 1 लाख महीने की आमदनी है। कितनी? साल में 12 लाख की आमदनी उनकी, साल भर में 12 लाख हो गए ना। लेकिन खाने वाला कोई नहीं, भगवान की ऐसी विधि। बोलो, एक ही लड़की है, और वो लड़की भी कैसी, उसका नाम रखा जूठी बाई। क्या नाम का? माने कि यमराज भी इसको जूठा, जैसे जूठी वस्तु को नहीं कोई ग्रहण करता है, इसी प्रकार भगवान भी इसका नाम रखो जूठी बाई, यमराज कम से कम इसको भी तो न लेवे। लड़के बच्चे होते मर जाते थे, क्या होते? अच्छा, तो एक ही लड़की है जिसका नाम है जूठी बाई। जब वो ब्याहने के योग्य हो गई तो उन्होंने अपने पुरोहित से कहा कि महाराज, हमारे जूनागढ़ में हमारे भाई बंधुओं के, हमारे नागर ब्राह्मणों के 700 घर हैं। कितने हैं? जाकर के हमारे योग्य वर और घर और वर देख करके हमारी लड़की के संबंध करे आओ। तो उनके पास रथ था, याद था? बताओ, पैसे वाले थे, तो रथ पर बैठा करके अपने गुरु को, पुरोहित को भेजा। और उसके वो साथ में पढ़ने वाला साथी था, जिसको नरसिंह जी का बड़ा द्वेषी, सारंगधर। क्या नाम था? वो गांव का सरपंच था। क्या था? गांव का सरपंच था। उसको चिट्ठी लिख दिया कि भाई देखो, हमारे पुरोहित जी जा रहे हैं, हमारे माने हैसियत के अनुसार घर बर देख करके हमारी लड़की का टीका करवा दो। अब इधर पंडित जी गए, पहले भाई सारंगधर को चिट्ठी दिया था, सारंगधर के वहीं जाएंगे ना। सारंगधर गए, सारंगधर बड़ा आव भगत किया उनका। आइए पंडित, चिट्ठी पढ़ा तो कहा हमारे दोस्त हैं। वो कौन? मदन मेहता हमारे क्या हैं? दोस्त हैं। तो उन्होंने उनको जल पान कराया और जा करके माने नागर ब्राह्मणों के लड़कों को देखने के ले गए। लेकिन ब्राह्मण देवता थोड़ा पठित थे कि जिस बच्चे में विनम्रता नहीं होता, विद्या ददाति विनयम, तो विद्वान वही होता है जिसके जीवन में विनय होती है। मूर्ख इसलिए कहा कि क्या है? नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च भिद्यन्ते न नमन्ति च। श्रुति कहती है कि जिस वृक्ष में फल लगता है वही वृक्ष झुकता है, और जिसमें फल नहीं लगते हैं वो कट जाएगा लेकिन झुकेगा। इसलिए नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। जैसे जिस वृक्ष में फल लगता है झुक जाता है, उसी प्रकार जो गुणवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो अपने बड़ों के सामने क्या करते हैं? झुकते हैं। और झुकते हैं तभी कुछ पाते हैं। बोलो, इसलिए चाहे भाई तुम जा रहे हो, रास्ते में सोना पड़ा है या हीरा पड़ा है, तो झुकोगे तभी तो मिलेगा, हाथ में आएगा। बोलो, झुकोगे तो ये खड़े खड़े आ जाएगा तुम्हारे पॉकेट में। बोलो, तुम सोचते कि आए, अब उससे कहो ये सोना तू तो बिल दिखाई पड़ रहा, आजा मेरे पॉकेट में, आ जाएगा। अरे झुकोगे तब तो लोगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने बड़ों के सामने झुकता है उसी को कुछ मिलता है। इसलिए तो श्रुति कह दिया, माने मनुस्मृति का कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने बड़ों को अभिवादन करता है उसके जीवन में 4 चीज ऑटोमेटिक आती है, आशीर्वाद मिलता है। आयुष्मान भव, विद्यामान भव, गुणवान भव, बुद्धिमान भव, श्रीमान भव।
बोलो, ऐसा आशीर्वाद देते बड़े लोग, तो उसके बड़ों का आशीर्वाद जरूर लगता है। आज बच्चों में बड़ों का आशीर्वाद नहीं हो से तब सब सोते, फिर बाद में क्या करेंगे, बुद्धि तो नहीं है, फिर मांस मदिरा खाएंगे, दारू, जहां देखते बैठे रहते हैं दारू पीते। क्यों दारू पीते? बुद्धि नहीं है कि जिसको माने छूने से, शास्त्र कहता है दारू को छूने से, देखने से एक गौ मारने का पाप लगता है। और जो दारू पीता है व्यक्ति, उसको एक ब्राह्मण मारने की हत्या माने पाप लगता है। जैसे एक ब्राह्मण को मारा जो पाप लगता है, वही एक बार जीवन में एक बार दारू पीने वाले को एक ब्राह्मण मारने की हत्या होती है। बोलो, तो रोज हत्या कर रहा है ना, बोलो, तो उसको ज्ञान है क्या? तो लेकिन देखो, तो शास्त्र पढ़ा होता, बड़ों का आशीर्वाद होता, तो जिसके पास जीवन में बड़ों का आशीर्वाद है, कभी उसका मन इधर जाता ही। और जिसको बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, चलो संगत में कौन कुसंगत पाए, संगत में पढ़ के और सब खाने पीने लग जाते हैं, और फिर उसका फल क्या होगा? नरक जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ये लेगा मदिरा पीने वाला भी नरक जाता है, शास्त्र कहता है। तो देखिए, तो कहा कि उन्होंने जहां जाते थे पंडित जी, तो लड़कों को देखते थे सब ठूठ खड़े रहते थे, प्रणाम ही नहीं करते थे। क्या करते थे? अरे भाई, बड़ों को देख के प्रणाम करना चाहिए ना। तो पंडित जी ने कहा है तो मूर्ख है। क्या है? कई लड़कों को दिखाया सारंगधर, लेकिन सबको उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने कहा सब ये वृक्ष है, ठूठ वृक्ष है। क्या है? फल वाले वृक्ष नहीं है। क्या है? ठूठ वृक्ष है। उन्होंने 1 दिन 2 दिन 4, अब 700 घर हैं। क्या है? लड़के सब कितने घर हैं? 700 घर। 4 दिन हो गया। कितने? बोलो। लेकिन एक भी बच्चा जो है वो पंडित जी को पसंद नहीं, वो भी हैरान हो गया। कौन? सारंगधर। सारंगधर जो था गांव का सरपंच था, वो भी हैरान कि कैसा पंडित है भाई। बोलो, इसके इतना घर पर दिखा रहे, कोई पसंद नहीं आ रहा। 5वें दिन वो किसी के दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ठीक है। तब उसने झुझला कर अंदर से कहा, वाह, हमारे यहाँ एक भगत है, नरसी भगत, उनके भी एक लड़का है, आप चले जाइए इधर। वो सामने मकान गया नहीं, और सबके तो जाता था, लेकिन नरसी जी से क्या था? नरसी जी के यहाँ गया नहीं, और पंडित जी को बता दिया। क्या कहा कि यहाँ से रास्ता जाता है, हमारे जाति बंधु वाले हैं। कौन? उनका। उसने सोचा कि वहां जाएगा, इसका मुंह खाने पड़ेगी। क्या है? वहां तो जो है तो उसका पता चलेगा, क्योंकि वो तो तालकुटा है। क्या है? तालकुटा है। और फिर मदन में होता है, इसको डांट फटका लगाएंगे। अभी वो जाएगा, लड़का तो अच्छा है, तो माने सारंगधर भी समझता लड़का तो अच्छा है, सुशील है, बुद्धिमान है, लेकिन जरूर उसके मन में आया कि जरूर उसके संबंध करेगा। क्या करेगा? ये नारायण। तो उसने सारंगधर जो था, नरसी जी क्या भेज दिया और अपना घर आ गया। अब जो पंडित जो पुरोहित जी थे, जब नरसी जी के यहाँ गए, तो वहाँ का वातावरण देख करके बड़ा प्रसन्न हुए। क्या है? क्यों प्रसन्न हुए? क्या वहाँ पे बढ़िया भगवान का कीर्तन चल रहा था, भगवान का भजन चल रहा था, वहाँ का वातावरण इतना शांतमय है। और भगवान ने कहा है कि जहाँ मेरा कथा कीर्तन होता मैं वहीं रहता हूँ। नाम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चो मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और व्यास जी कहते हैं कि गंगा वहीं नहीं रहती, तत्रैव गंगा जमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। व्यास जी कहते हैं तत्रैव गंगा, तत्र एव माने गंगा वहीं रहती है, जमुना वहीं रहती है, सरस्वती वहीं रहती है, बेड़ी वहीं रहती है, प्रयाग वहीं रहते। कहा? यत्र माने जहाँ भगवान अच्युत की कथा कीर्तन होता है, वहीं सारे सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति तत्र। संसार में जितने भी तीर्थ हैं वहाँ आके निवास करते हैं, जहाँ भगवान का कथा कीर्तन होता है। अब पंडित जी ऐसे बोले तो हमारे विद्वान थे, पंडित थे, वहाँ आकर के उन्होंने देखा, कहा ओ मैं तो कोई
अच्छे बड़े मेरे भाग्य उदय हुए। क्या है? मेरे बड़े 4 दिन में कोई हमारा दुष्कर्म में आ गया था कि इसके साथ 4 दिन हमारा समय बेकार गया। क्या है? अगर पहले यहाँ आ जाता, पहले सारंग यहाँ भेज देता था कितना, तो सारंग धर गए 4 दिन तो मुझे बेकार घुमाया। किसने? 4 दिन तो मेरा समय 4 दिन बेकार ही गया। आज मैं अच्छी जगह आ गया। क्या है? बैठे रहे। क्या है? भजन सही जगह आ गया। तो आज जो है उनको बड़ा आनंद हुआ। पंडित जी बड़े आनंदित हुए। क्यों आनंदित हुए? कि वहां पर भगवान का कथा कीर्तन हो। नरसिंह जी भगवान के भक्त हैं। संसार में किसी वस्तु व्यक्ति की उनकी आसक्ति नहीं है। वो भगवान की किसमें आसक्ति है? उनको भगवान की आसक्ति, भगवान भी आसक्ति है। भगवान का ही भजन कीर्तन गाते रहते। क्या? भगवान का जीवन को भरोसा है। वहां का वातावरण देख करके पंडित जी पीछे बैठ के सुनते रहे, भगवान का भजन कीर्तन सुनते रहे। जब दोपहर हुआ, भोजन का समय हुआ, सब उठे तो नरसिंह जी ने देखा। जाकर के नरसिंह जी ने पहले जय श्री कृष्ण महाराज कहले, हम प्रभु कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा, राजपुरोहित जो पुरोहित थे वो मदन मेहता के, कहा भाई मैं बड़े नगर से आया हूँ और मदन मेहता की लड़की का संबंध करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यहाँ का सरपंच मुखिया बहुत जगह दिखाया, लेकिन हमको लड़के कोई पसंद नहीं आए। उसने बताया कि आपको भी कोई लड़का है, तो मैं उसको थोड़ा देखना चाहता हूँ। नरसिंह जी ने कहा, प्रभु वो तो प्रभु का लड़का है, आप कहिए, कोई बात नहीं। बुलाए उसको, श्यामलदास को। श्यामलदास आया। आते मान देखो कहना नहीं पड़ा, आते मान ही वो पंडित जी को साष्टांग लेट के प्रणाम किया और पिता को भी प्रणाम किया। देखते मान ही उन्होंने समुद्री शास्त्र के ज्ञाता थे वो पंडित जी। उन्होंने उसके लक्षण देखे, कहा ओहो ये तो दिखने में सुंदर भी है और कितना विनम्र है, ऐसा ही लड़का होना चाहिए। ये हमारे जो है सेठ मदन मेहता के लड़की की योग्य वर तो यही है। देखो 4 दिन घूमे कोई नहीं मिला, अब आज एक देखते मानी। उन्होंने झोली से जो अपने झोली रखा था उन्होंने टीका निकाली और हाथ से जो है उसको टीका करके नारियल और जो पैसा जो दिया था उसको उसके हाथ में दे दिया। तो हमारा संबंध मैंने पक्का, अब जो है ये मेरा लड़का हो गया। संबंध कर दिया, टीका कर दिया उसका। किसका? श्यामलदास का टीका दिया। अब नरसिंह जी कह रहे हैं कि महाराज थोड़ा सोचिए आप। क्या सोचे हम? कहा मैंने जानता हूं मदन मेहता। अरे उनकी वो कहा, मैं बोलो उनको लाखों रुपए के महीने की आमदनी। क्या है? और हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो ठंडन को पाले। क्या है? क्या कहा? हम तो क्या है? नारायण नारायण। कहा मदन मेहता पैसे वाले हैं और हमारे पास तो उतना पैसा, इसलिए कहा बर ब्याह और प्रीति का किससे करना चाहिए? ये दे। कहा ब्याह भी तो बराबर, तब उनकी बराबरी के तो मैं नहीं। पुरोहित जी ने कहा नहीं तुम बहुत बराबरी के हो। क्या हो? अरे तुम भगवान के भक्त हो। भगवान का जो भक्त होता है, कबीरदास ने क्या कहा? आप तो सब जानकार हो। हाँ, कबीरा सब जग निर्धना, अरे धनवंता नहीं कोई, अरे धनवंता सोई जानिए, जय राम नाम धन होय। और सब धन से ही छूट जाएगा, लेकिन राम धन आगे भी काम देगा। तो इसलिए सबसे बड़े धनवान तो आप ही हो, और सब धनी नहीं है। कहा कि धन नहीं महाराज, बोलो तो बहुत धनी है, हम तो गरीब आदमी। कहा ना तुम सबसे बड़ी दे दे। सदा रहे अपन को दुराए। जो सही में धनी होता है, जो सही में धनी होता है, वो कभी अपने धन का प्रकाश नहीं करता है। और जो धनवान नहीं है वो अपने धन का क्या करते हैं? जैसे रामायण में कहा, शुद्ध नदी भर चली उतराई, जैसे थोड़े धन खल इतराई। जैसे छोटी छोटी नदियां बरसात में कितना उतर आ जाती है, फैल जाती है। तो समुद्र कोई फैलता है क्या? समुद्र में इतनी नदियां जाता है, लेकिन कभी उतराता नहीं, कभी बढ़ता नहीं है।
इसी प्रकार जो समुद्र के समान जो बड़े धनी होते हैं, अपने धन का प्रकाश करते ही धन धर्म कर्म करते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते। यहाँ तो दिखावा करते लोग, अरे भाई अरे 2 लाख रुपया, अरे वो 2 लाख हमें 4 लाख रुपया दूंगा, या क्या है बोली जहाँ सुनेंगे कि साला उससे मैं कम कहूँ। एक व्यक्ति के कहा, वो एक व्यक्ति कहा हम 1 लाख रुपया दे, उसने कहा 1 लाख रुपया तो कहा हम 1.5 लाख। उसने कहा ये 1.5 लाख रुपया दे रहा है बोली में, कहा मैं 2 लाख। उसने कहा मैं 3 लाख। देखो तो माने हमारा नाम के लिए लोग देते, बोलो तो अपने धर्म का क्या करते हो, अपने धर्म का कि मैं बड़ा धनी हूं। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है ऐसे कामों में धन बोली में नहीं देता, गुप्त दान करता। और शास्त्र कहता है जो गुप्त दान होता है वही फल। इसमें तो वाहवाह होगी, तुम्हारी वाहवाह होगी, यही तुमको यश मिल गया, उसका कोई फल मिलता नहीं। जो गुप्त दान होता है उसी का फल होता है। तो पंडित जी ने उनसे कहा कि आप तो बहुत धनी है, राम नाम के धनी है, राम नाम आपके पास धन है, इसलिए आप बड़े धनी हैं। अब नरसिंह जी क्या कहे, अब टीका करके अब हमने भोजन उधर करके पंडित, अब इधर तुरंत बात फैल गई। क्या हो गई, पूरे जूनागढ़ में बात फैल गई। अरे भाई वो पुरोहित ने किसके कहा, नरसिंह जी के लड़के श्यामल दास से उसका लड़की का संबंध कर दिया। अब जब सारंगधर को पता चला उसका तो दिल धड़कने लगे। यानी साला ये पुरोहित को इतना मैंने 4-5 दिन देखा है, किसी को पसंद है। एक ताल कूटा के लड़के से इसकी शादी कर दिया, संबंध कर दिया। किसके माने कि ताल कूटा माने कि जो हरदम ताल बजाता रहता, करताल बजाता, कीर्तन करता है, जिसके पास कुछ नहीं है और बारात में कोई जाने वाला नहीं, 16 सूरदास ही जाएंगे। कौन जाएंगे, तो इधर ये बेचारे जाए, उससे पहले बहुत व्यक्ति, एक व्यक्ति को मैंने चिट्ठी लिख कर भेज दिया सारंगधर ने कि भाई देखो तुम्हारे पंडित को मैंने बहुत समझाया, बहुत बड़ा घर दिखाया, लेकिन कोई बंद। एक तालकूटा जो नरसिंह है उसका लड़के से संबंध कर दिया, सगाई कर दी। किससे, लड़के से सगाई कर दी। और उसके बारात में कोई भी व्यक्ति, गांव का एक भी व्यक्ति आने वाला नहीं, केवल 16 सूरदास आएंगे और एक नरसिंह आएगा, एक उसका लड़का आएगा। ये 18 व्यक्ति तुम्हारे बारात में आएंगे। कितने, 1800 1900 कोई नहीं आएगा। समझ में आया? ये देखो ऐसा चिट्ठी लिख कर अब तुम सोच लो, पहले भेज दिया। आज जब पुरोहित गए, जाकर जब वहां जब पहुंचे तो मदन मेहता कहते हैं, अरे महाराज आप तो जो है हमारे मित्र ने बहुत दिखाया, नहीं माना, हमारे लड़की के तो आपने गले ही काट दिया। क्या कर दिया, क्यों गला काट दिया? उन्होंने कहा कि आपने जो है ठीक से संबंध नहीं किया। नरसिंह जी के पास कोई भी दर्द तक बहुत गरीब है। क्या है, क्या है? और कोई जाति बंधु वाले उनका साथ नहीं देता, सबसे वो अलग ही रहते। जग से क्या रहते हो, अलग अलग रहते, किसी से संबंध नहीं उनका। बारात में केवल कह रहे थे 16 सूरदासी उनके आएंगे, वही उनके संगी हैं। अरे भाई भक्त का तो भक्त संगी होगा, कोई नहीं आएगा। तो महाराज मेरी कितनी बेइज्जती होगी, बोलो। मैं इतना पैसे वाला, कितना पैसे वाला, 1 लाख रुपए जिसकी आमदनी है, बोलो 1 लाख की आमदनी है, मन सालान में 12 लाख हो गया ना। हमारी कितनी हंसी होगी, कितनी बेइज्जती। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, जाकर के आप जो है संबंध लौटा आया, वो कैंसिल कर दो। पुरोहित कहने लगे, अरे भाई जिस अंगूठे से मैं लड़के श्यामल दास को टीका किया, पहले इस अंगूठा को तू काट दे, फिर मैं जाऊंगा। क्या कहा? मदन मेहता से कहते हैं वो पुरोहित जी कि पहले मेरी जिस अंगूठे से श्यामल दास लड़के का मैंने तिलक किया, उसको मैंने चढ़ाया, नारियल फल दिया, पहले मेरे इस अंगूठे को तो काट दे। अभी अंगूठे की काट दे, तब मैं जाता हूँ मैं उसको फेरने के लिए, टीका फेरने के तब जाऊंगा जब तुम मेरे अंगूठे को बोलो।
मदन मेहता बड़े विचार में पड़ गए। ओहो, क्या करे इसका भाग्य से। गुरु को कोई अंगूठा काट सकता है क्या? अब देखो, अंगूठा ही सर्वश्रेष्ठ है। अंगूठा अगर नहीं रहे तो कोई वस्तु को हम पकड़ सकते हैं क्या? बोलो, आप अंगूठा नहीं रहे तो आदमी एक रोटी भी तोड़ नहीं सकता है, एक गिलास पानी भी नहीं उठा के पी सकता है। तो श्रेष्ठ कौन है इसमें? इसलिए एकलव्य से भी यही मांगा था उन्होंने, गुरुआचार्य ने, कि तुझे मुझे क्या दे दे, अंगूठा काट के दे दे। कहा कि अंगूठे से क्या चलता है? तीर चलाएगा तो अंगूठा नहीं लगेगा, तीर चले क्या? बोलो, अंगूठा लगाए बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र कहता है अंगूठा कौन है? कहा ये ईश्वर है। ये अंगूठा क्या है? इसलिए कहा कि देखो, ईश्वर के बिना कोई, जैसे शरीर में से ईश्वर निकल जाता है तो कोई काम नहीं होता, मुर्दा हो जाता है। इसी प्रकार ये शरीर में से ये देखो अंगूठा निकल जावे तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो कहा कि देखो, ये अंगूठा शिव है और ये जीव है। और देखो, ये जीव जो है माया से हरदम मिला रहता है। ये तीनों माया, 3 प्रकार की माया होती है ना, सात्विक, राजसी और तामसिक। तो ये बड़ी अंगुली जो है सात्विक माया, इसका नाम मध्यमा, इसका नाम अनामिका, इसका नाम कनिष्ठा, तो कहा इसका नाम तर्जनी है, जिसका जो है जो जीव की प्रतीक, जो तर्जनी है ये जीव की प्रतीक है। तो कहा ये जीव हरदम माया से लिपटा रहता है। जब कभी ईश्वर की कृपा हो तब देखो मुड़ता है। ये देखो, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। तो कहा कि देखो, अब जब माया को छोड़ देता है, जब जीव ईश्वर से मिलता है, तभी इसके जीवन में सुख शांति आती है, और नहीं तो इसके जीवन में सुख शांति मिलने वाली ये। इन्हें ध्यान जब करना पड़ता, ध्यान में जब बैठे तो कहा कि ध्यान में ऐसे ही ध्यान करके बैठना पड़ता है। क्या? तो उन्होंने कहा कि अंगूठा सबसे श्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंगूठा के तू काट दे। हाथ को काटने को नहीं कहा, किसको कहा काटने को? तो अंगूठा काटने का अर्थ माने ईश्वर को काटना। ये अंगूठा काटने का अर्थ हुआ क्या हुआ? क्योंकि ये ईश्वर तत्व है इसमें। अब मदन मेहता बड़े सोच विचार में पड़ गए कि भाई क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि गुरु जी का अंगूठा काटना पड़ा, बहुत खराब। गुरु को दंडित करने वाला व्यक्ति 14 इंद्र तक, गुरु को अपशब्द कहने वाला, गुरु को दंडित करने वाला, गुरु की निंदा करने वाला, गुरु की निंदा करने वाला व्यक्ति जब तक 14 इंद्र माने ब्रह्मा के एक दिन 14 इंद्र बनते हैं ना, 1000 चौकड़ी युग तक रौरव नरक में वास करता है। बोलो, ऐसा शास्त्र कहता। अब कहाँ किसको ज्ञान है? इसलिए कहा कि गुरु की निंदा करने वाला व्यक्ति को कभी कोई गति नहीं होती। गुरु की निंदा जो करता है, हरि गुरु निंदक दादुर हुई। कहा हरि की निंदा करने वाला और गुरु की निंदा करने वाला अगले जन्म में, पहले तो रौरव नरक में जाएगा, रौरव नरक भोगने के बाद फिर कहाँ जाएगा? वो मेढक की जोड़ी मिलेगी, टे करेगा। क्या करेगा? मेढक कैसा करता है? टर करेगा। ये तो उन्होंने, पंडित जी ने माने मदन मेहता ने सोचा कि भाई ये काम तो ठीक नहीं, गुरु की शास्त्र का निंदा करने से, मारने से तो बहुत बड़ा पाप होता। इसलिए कहा बड़ों को मारना नहीं चाहिए, बड़ों का अपकार करना, तू कह के बुला देना, उनका निरादर करना ही उनको मारना होता है। ये देखो लोग की बोझ रहे। अब मदन मेहता ने सोच करके विचार किया, तो उन्होंने कहा कि चलो हमारे पास भगवान ने बहुत दिया है, एक ही लड़की है, ब्याहने आएंगे तो क्या है 2-5 लाख दे दूंगा, क्या कर दूंगा। अब लेकिन जो हो गया तो जैसी प्रभु की मर्जी, क्या है जैसे प्रभु की मर्जी होगी इसकी, चुप हो गए। लेकिन जब उनके रिश्तेदारों को पता चला कि भाई नरसिंह जी के लड़के से अर्जूठी बाई का संबंध हो गया, तो उनके जो रिश्तेदार थे एक दिन उनके घर में आए, तो सब मिलकर के चंडाल चौकड़ी क्या विचार करने लगे। क्या विचार कर रहे हैं? मदन मेहता से कहा कि देखो नरसिंह जी तुम्हारे योग्य नहीं, अगर तुम उनके साथ अपनी लड़की के ब्याह करते हो तो बड़ी हंसी होगी,
कहा महाराज लेकिन अब क्या करें, पंडित जी ने टीका कर दिया, हम क्या करें। अब मैंने कहा फेरा और टीका, तो कहा मेरा अंगूठा काट दो। अब गुरु का अंगूठा कोई काटता है क्या? तो कहा ऐसा षड्यंत्र करो। कहा क्या करें? कहा नरसिंह जी को ऐसी चिट्ठी लिखो। क्या चिट्ठी? कि कम सम बारात में हमारे हैसियत के अनुसार बारात लला 1000 तो आदमी होना चाहिए। कितना 1000 आदमी लाना चाहिए। और पहले तो गाड़ी मोटर नहीं था, पहले तो हाथी घोड़ा जाते थे बारात में। आप कम से कम 500 घोड़े लाना। कितना? घोड़सवार कितने होने चाहिए? और 200 कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 200 हाथी सवार ले आना। कितना? 200 और 500। अच्छा। और हमारे जो है लड़की के लिए कम से कम 50 तोला सोना की गहना लेना है। कितना? और इतनी कम से कम 100 साड़ी लाना, 100 ये लाना, ये साथ देना। ऐसा माने सब देखिए, अगर इस ढंग से तुम आओगे बारात लेकर के, तभी हम अपनी लड़की की शादी करूंगा, नहीं तो बारात आपकी क्या कर दूंगा? लौटा दूंगा। क्या कर दूंगा? वापस लौटा दूंगा। अब चिट्ठी लिख करके और जस्ट वह कहा कि माघ सुदी पंचमी के दिन बारात लेकर के आपको आना है, उस दिन साहित है। क्या है? लिख दिया। बहुत चिल्ला रहा। अच्छा, लेकिन चिट्ठी लिख करके मदन मेहता ने, भाई चंडाल चौकड़ी ने कहा, उनके लिख के एक आदमी से पहुंचा दिया। जब वहां चिट्ठी गई तो नरसिंह जी ने कहा कि कहां से चिट्ठी आई? कहा चिट्ठी आई है बड़नगर से, आपके ब्याई जी ने भेजा। मदन मेहता ने, इसमें संबंध है कि किस दिन आऊं। लेकिन नरसिंह जी ने चिट्ठी नहीं देखा। क्या है? कहा कि नरसिंह जी चिट्ठी देखा ही नहीं। और भगवान जो उनके फोटो लगा रहे थे, भगवान जो उनके सामने थे, भगवान के चरणों में वो चिट्ठी क्या दी? और चिट्ठी डाल करके और कहा प्रभु अब तुम संभालो। गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, गिरधर गोपाला तुम बन प्रीतम किसको रिझाऊं, तुम बिन प्रीतम किसको रिझाऊं, तुम बिन प्रीतम किसको रिझाऊं, तुम बिन प्रीतम किसको रिझाऊं, तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊं, 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 एक भरोसा मुझको है तेरा, एक भरोसा मुझको है मेरा, गिरधर गोपाला मैं मेरा, गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, गिरधर मैं तेरी तू तेरा, गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, तुमसे लागी प्रीत संवरिया, तुमसे लागी प्रीत संवरिया, प्रीत संवरिया, प्रीत संवरिया, प्रीत संवरिया, प्रीत संवरिया, तुमसे लागी प्रीत संवरिया, तुमसे लागी प्रीत संवरिया, तुमको ढूंढे मेरी नजरिया, तुमको ढूंढे मेरी नजरिया, प्यास बुझा जा इन नैनन की, प्यास बुझा जा इनकी, प्यास बुझा जा इन नैनन की, प्यास बुझा जा इन नैनन की, अपना दर्श दिखा, अपना दर्श दिखा, गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरी,
गिरधर मेरा गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा गिरधर आजा तुझे मैं दिल में बिठा लूं 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 मूंद के नैना तुमको छिपा लूं मूंद के नैना तुमको छिपा लूं आँख में मेरे बस जार प्रीतम आँख में मेरे बस जार प्रीतम बन करके कजरा बन करके कजरा गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा 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 अब काहे को देर लगाई 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 आ जाओ मैं शाम कन्हाई 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 अपनी प्यारी मीरा को मोहन अपनी प्यारी मीरा को मोहन अपनी दासी मीरा को मोहन अपनी दासी मीरा को मोहन लेना कंठ लगा लेना कंठ लगा गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा गिरधर गोपाला तेरी तू मेरा गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा। इसी प्रकार नरसिंह ने मीरा जी का पद कहा, हे मीरा जी आपको बुना। इसी पे कहा प्रभु मैं से आपका हूँ, ये आपका बच्चा है, इसका संबंध का सगाई की चिट्ठी आप खोल करके पढ़ लीजिए। क्या करिए? भगवान अपना नहीं पढ़े, किसको पढ़ाने कहा? अब देखो भगवान चिट्ठी पढ़े। अब कथा तो कल ही चालू होगी कि कल भगवान अब वहाँ से बारात सजा कर कहाँ से आएंगे? द्वारिका। माने कि पहले तो जूनागढ़ आएंगे ना, पहले तो वो बड़घोड़ा उड़ा निकले। कल का प्रसंग बहुत जोरदार रहेगा, क्योंकि कल भगवान देखो कहा कि भगवान जब नरसिंह जी तब चिट्ठी पढ़ी नहीं, लेकिन भगवान ने चिट्ठी पढ़ ली। तब भगवान ने वहाँ जो है चौसर खेल रहे थे रुक्मिणी जी के साथ। एक भगवान उठे, जब लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने कहा अरे प्रभु इतनी जल्दी? कहा भाई देखो नरसिंह जी के लड़के का ब्याह, परसों उसका ब्याह है। नरसिंह जी तो मेरे भरोसा है, अब वो काम तो मेरे ही करना। उन्होंने कहा प्रभु तो अकेले कैसे करोगे इतना? ब्याह में तो हम लोगों को जरूरत नहीं है। कहा अरे भाई तुम लोगों को भी जरूरत तो पड़ेगी। कहा तब फिर हमको क्यों? कहा आप सबको कहो। तब भगवान ने जितने भी 16,000 रानियों से कहा सबको चलना है जूनागढ़। कहा और बलराम को बुलाया, कहा भैया बलराम जितने अपने 56 करोड़ यदुवंशी हैं सबको कहो बारात सजा करके यहाँ से जूनागढ़ चलना है। कहाँ चलना है? 56 करोड़ यदुवंशी। वो तो हजारे मंगाया था बारात, कितना बनाया था उसने? कितना कहा था? और यहाँ कितने आ रहे हैं? 56,000 ने 56 करोड़। अब बारात सजने दीजिए। अब कल कथा आप लोगों को बारात में सब लोग तुम लोग सब लोग शामिल होंगे। बोलो आगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा यमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता की बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर हर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राम की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, कथा कीर्तन का प्रचार हो।